Hello dear student, today we have discussed about the second chapter of math class 6 exercise 2b. In this exercise we have discussed about the divisibility test of the numbers 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and 11. ठीक, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिविजिबिलिटी टेस्ट के बारे में जान लेते हैं किस तरीके से हम किसी नंबर का डिविजिबिलिटी चेक करते हैं. ठीक है, तो देन हमारी बुक में यहाँ पे देखिए दिया है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 2 की डिविजिबिलिटी हम कैसे चेक करते हैं. सपोज अगर छोटा डिजिट का नंबर है तो उसको तो हम कर लेते हैं इजली, बट अगर काफ़ी बड़ा नंबर आपको दे दे तो आप डिवाइड कब तक करेंगे. इसलिए इसके लिए रूल होता है, उसको हम जान लेते हैं क्या रूल होता है. यहाँ पे देखिए फर्स्ट आपका दिया है अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 2 इफ़ इट्स वंस डिजिट इज़ 0, 2, 4, 6 और 8. यदि किसी नंबर का, मान लीजिए कोई भी नंबर आपको गिवन है A to Z, यहाँ पे मैं लिख के बता रही हूँ 5, 6, 2, 9, 8, 4, 7, 2. इस तरीके से आपको ये नंबर गिवन है. अब अगर हमें इसकी डिविजिबिलिटी चेक करनी है कि 2 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है. ठीक, तो इसके लिए एक तो आपका बेसिक मेथड है, आप इसका डिवाइड करेंगे इस नंबर में, देन वो बहुत लेंदी हो जाता है. और यहाँ पे जो हमारा बेसिक रूल है, इसमें अगर किसी नंबर के लास्ट में 0 है, 2 है, 4, 6, 8 ये नंबर्स अगर हैं तो ये 2 से डिविजिबल होगा. ठीक है, इसके अलावा अगर कोई ऑड नंबर है लाइक 1, 3 एंड 5, 7, 9, ठीक है, इस तरीके से अगर नंबर है तो वो 2 से डिविजिबल नहीं होगा. इवन और ऑड नंबर में आपने पढ़ा है कि जो नंबर 2 से डिवाइड होते हैं वो इवन होते हैं और जो 2 से नहीं डिवाइड होते वो ऑड होते हैं. तो सेम प्रोसेस यहाँ पे भी है. तो ये नंबर जो मैंने यहाँ पे लिखा था, इसमें लास्ट जो हमारा डिजिट है, वंस का डिजिट जो है, इसको हम देखते हैं तो यहाँ पे 2 हमें मिलता है. देन ये आपका जो पूरा नंबर है ये 2 से डिविजिबल होगा. ठीक, अगेन अगर कोई हम ऑड नंबर ले लेते हैं, लाइक हमने ले लिया 6, 2, 9, 8, 5, 1. अब यहाँ पे देखिए लास्ट का जो आपका डिजिट है ये 1 है. अब 1 तो हमारा ऑड नंबर है और ये 2 से डिवाइड नहीं होता है. देन ये क्या होगा, ये नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है पूरा नंबर. ठीक है, दिस नंबर इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2 बिकॉज द वन डिजिट नंबर इज़ 1. ठीक है, यहाँ पे स्टेटमेंट आप लिख देंगे. एंड अगेन हमारा दूसरा जो है यहाँ पे दिया गया है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 3. डिविजिबिलिटी टेस्ट हमें 3 का करना है. 3 का अगर हमें डिविजिबिलिटी टेस्ट करना है तो इसके लिए जो रूल होता है, कितने भी डिजिट का नंबर दिया हो, ठीक है, लाइक 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन, जितना भी बड़ा नंबर आपका गिवन होगा, अगर हमें 3 से डिविजिबिलिटी उसकी चेक करनी है देन हम उन नंबर्स को ऐड कर लेंगे. लाइक जैसे यहाँ पे यही नंबर मैंने लिया था, इसको मैं 3 से डिविजिबिलिटी इसकी चेक कर लेती हूँ. 6 + 2 + 9 + 8 + 5 + 1, इसको आप ऐड कर लीजिए. ये आपका 8 हो गया, 8 8 16, 16 और 6 आपका ये हो गया 22, 22 और 9, 22 और 9 आपका 31 हो गया. अब 31 को हम 3 से डिवाइड करके देखते हैं. 31 हमारा छोटा डिजिट है और ये बहुत बड़ी डिजिट हो गई, इसमें डिवाइड करते तो काफ़ी टाइम लगता आपका. तो इसलिए हम 31 को डिवाइड करते हैं. 31 जैसा कि ये आपका प्राइम नंबर है और ये किसी से भी डिवाइड नहीं होगा. लाइक ये केवल 1 से डिवाइड होगा और खुद से डिवाइड होगा. तो ये आपका 3 से डिविजिबल नहीं है. ठीक है, अगेन एक हम ऐसा नंबर लेते हैं जो 3 से डिविजिबल होता है. जैसे आपकी बुक में यहाँ पे दिया गया है नंबर 6, 4, 2, 7, 5. इसको हम अगर ऐड करते हैं 6 + 4 + 2 + 7 + 5, 10 एंड 2 12, 12 1 7 आपका 19 हो गया. 19 और 5 कितना हो गया 24. अब 24 ये तो हमें पता है, ये 3 के टेबल में आता है और ये 3 से पूरा डिविजिबल है. देन ये जो टोटल नंबर है ये 3 से डिविजिबल होगा. दिस नंबर इज़ डिविजिबल बाय 3 बिकॉज सम ऑफ इट्स डिजिट इज 24 एंड 24 इज डिविजिबल बाय 3. ठीक है, ये स्टेटमेंट आप यहाँ पे लिखेंगे.
तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि कब 3 से डिविजिबल होगा, कब नहीं होगा। ठीक, अगेन 4 से हम देखते हैं। अगर किसी नंबर का हमें 4 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है, देन हम क्या करेंगे? तो यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट क्या दिया गया, अ नंबर इज डिविजिबल बाई 4 इफ़ द नंबर फॉर्म बाई इट्स डिजिट इन द टेंस एंड वंस प्लेस इज डिविजिबल बाई 4। यहाँ पे देखिए कहने का मतलब ये है, कोई भी नंबर अगर 4 से डिविजिबल होगा तो उसके लिए हमें क्या चेक करना है कि टेंस और वंस पे प्लेस पे जो भी नंबर होगा वो 4 से डिविजिबल होना चाहिए, देन पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा। ठीक, तो यहाँ पे एग्जांपल में आपके देखिए कौन सा नंबर दिया गया है, 96852, ये नंबर गिवन है। अब इसका वंस प्लेस आपका 2 हो जाएगा एंड टेंस प्लेस 5 हो जाएगा, वंस एंड टेंस। ठीक, अब ये दोनों प्लेस को हम चेक कर लेते हैं 4 से डिवाइड करके। 52 डिवाइड बाई 4। अब 4 से अगर हम करेंगे इसका डिवाइड, तो 4 1 जा 4 आपका आ गया, वहाँ से 1 आ गया और ये 2, 4 3 जा 12, देन ये क्या आ गया, यहाँ पे रिमाइंडर नहीं बच रहा, आपका पूरा पूरा ये डिवाइड हो गया। तो दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 4 बिकॉज द वंस एंड द टेंस डिजिट इट कम्प्लीटली डिवाइड बाई 4। ठीक, ये आपका स्टेटमेंट यहाँ पे ये दे रखा है स्टेटमेंट, ये आप लिखेंगे स्टेटमेंट को, जिससे कि सामने वाले को पता चल जाए कि आपको इसके बारे में नॉलेज है। अदरवाइज कब तक आप डिवाइड करेंगे इतने बड़े बड़े नंबर्स का। और यहाँ पे देखिए एक और एग्जांपल आपका गिवन है 61394। अब यहाँ पे देखिए 94 दिया गया वंस और टेंस का, देखने से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे आपका डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं 94/4 तो 4 2 जा 8 हो गया आपका, 1 यहाँ से कैरी किया 14, अब 14 तो 4 से डिवाइड होता ही नहीं है, तो दिस नंबर इज़ नॉट डिविजिबल बाई 4। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। आगे हम देख रहे हैं यहाँ पे टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाई 5 का डिविजिबिलिटी टेस्ट अगर हमें चेक करना है तो हम क्या देखते हैं यहाँ पे, अ नंबर इज डिविजिबल बाई 5 इफ़ इट्स वन डिजिट इज 0 और 5। अगर कोई नंबर 5 से डिविजिबल होगा, ठीक है, देन उसके लिए कंडीशन क्या होती है, हमारा जो वंस डिजिट होगा वो 0 होगा या 5 होगा, लास्ट का डिजिट। ठीक है, वंस डिजिट वो 0 होगा या 5 होगा, तभी ये 5 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक, तो जैसे कोई भी नंबर ले लेते हैं हम, लाइक हमने एक छोटा नंबर यहाँ पे ले लिया 165। 165 में यहाँ पे देखिए वंस प्लेस पे 5 है, तो 100% श्योर है कि ये नंबर आपका 5 से डिविजिबल होगा। करके देख लीजिए, आप 5 से डिवाइड करेंगे, 5 3 जा यहाँ पे आपका आ गया 15, अगेन यहाँ से 1 कैरी हो जाएगा और ये आपका 15 हो जाएगा, फिर से ये क्या हो जाएगा 5 3 जा 15, आंसर आपका आ गया 33। तो ये क्या हो गया, पूरा पूरा डिवाइड हो गया, डिविजिबल है। अगेन जिस भी नंबर में 0 आया था, लाइक 90 लेते हैं, 90 आपका ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में क्या है 0 है, क्या 5 1 जा 5, 4 यहाँ से कह रहे 5 8 जा 40, तो 18 आ गया, मतलब कि ये डिविजिबल है। इसके अलावा अगर कोई भी नंबर आता है लाइक 1 2 3 4 6 7 8 9, ठीक, ये नंबर्स कोई भी आ जाए लास्ट में तो 5 से डिविजिबल नहीं होगा, ये इसका रूल होता है। ठीक, अगेन हम टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 6 से उसके किसी नंबर की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए क्या रूल होता है, इसमें क्या होता है, द नंबर ऑफ डिविजिबल बाय 6 इफ इट इज डिविजिबल बाय ईच वन ऑफ 2 and 3। नोट दैट 2 and 3 आर द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6। यहाँ पे देखिए क्या है कि इसमें बोला जा रहा है कि जो नंबर 2 and 3 से डिविजिबल हैं वो सभी नंबर 6 से डिविजिबल होंगे, जस्ट बिकॉज ऑफ कि ये जो 2 और 3 नंबर्स हैं ये प्राइम नंबर्स हैं और ये 6 के प्राइम फैक्टर्स हैं। ठीक है, क्या है ये, 2 and 3 आर प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6। सो जितने जो भी नंबर 2 और 3 से डिविजिबल है वो सब 6 से डिविजिबल होंगे। ठीक है, 2 और 3 का रूल मैंने आपको बताया है, कोई नंबर 2 और 3 से डिविजिबल कैसे होते हैं।
तो उसके बिहाफ पे आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर कोई भी नंबर हमें, कोई भी डिजिट हमें 6 से उसकी डिविजिबिलिटी चेक करनी होती है, ठीक है। अगेन हम हमारा जो 6 रूल है उस पर देखते हैं। ये क्या है, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 7। डिविजिबिलिटी टेस्ट हमें करना है 7 का। अब 7 वाला थोड़ा सा इसमें आपको समझना पड़ेगा, बहुत टफ नहीं है, इजी ये भी है, बट थोड़ा सा इसमें आपको दिमाग लगाना है। द नंबर ऑफ डिविजिबल बाय 7 इफ द डिफरेंस बिटवीन ट्विस द वंस डिजिट एंड द नंबर फॉर्म बाय द अदर डिजिट इज आइदर 0 और अ मल्टीपल ऑफ 7, ठीक है। इसमें देखिए क्या कहा जा रहा है कि एक नंबर 7 से डिविजिबल होता है इफ, यदि द डिफरेंस ऑफ बिटवीन ट्विस्ट, अगर उनके दुगने का जो डिफरेंस होता है, किसका, वंस डिजिट का जो ट्विस्ट होता है, मतलब उसका जो दुगना होता है, एंड द नंबर फॉर्म बाय द ईच डिजिट इज आइदर 0, अगर ये 0 हो जाता है उनका डिफरेंस, तो या तो 0 होता है या तो 7 का मल्टीपल हो जाता है, ठीक है, देन ये आपका 7 से डिविजिबल होगा। चलिए इसको समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे हम एक नंबर ले रहे हैं, ये गिवन नंबर है 6804। अब यहाँ पे देखिए वंस का डिजिट क्या है, 4 है, तो हम क्या करेंगे, 4 का डबल कर देंगे, मतलब 4 को 2 से मल्टीप्लाई करके ये जो रेस्ट नंबर बच रहे हैं यहाँ पे, ये वाले 680, इसमें से माइनस करेंगे और चेक करेंगे कि जो नंबर आ रहा है वो 7 से डिविजिबल होता है या नहीं होता है। चलिए कर लेते हैं, 680 माइनस इसका 2 टाइम्स, ठीक, देन क्या मिलता है हमें आंसर, 680 माइनस 2 4 जा 8। अब 8 अगर माइनस करते हैं तो 672 आ जाता है, ठीक। अगर 672 आ जाता है, अब इसको आप डिवाइड करके देख लीजिए 7 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे आपका क्या आ जाता है, 7 9 जा आपका 7 9 जा हो जाता है, देखिए 7 9 जा आपका 63 हो गया, ठीक। अभी बचा क्या, 4 बच गया, अब यहाँ पे 42 हो गया, और आपको पता है कि 7 6 जा जो होता है वो 42 होता है, तो आंसर क्या आ गया 96। मतलब कि ये नंबर जो है ये 7 से डिविजिबल है, ठीक। अगेन हम कोई और नंबर लेके चलते हैं यहाँ पे। जैसे अगला एग्जांपल जो आपका दिया गया है 137 में अगर हम इसको देखते हैं, लास्ट वंस डिजिट का हमें 2 टाइम करना है और जो नंबर आपका बचा हुआ उसमें से माइनस करना है, तो यहाँ पे 13 हो गया, और अगर 7 का हम 2 टाइम करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, ये 7 मल्टीप्लाई बाई 2, ये आ गया 14। अब देखिए 14 यहाँ पे ज़्यादा है 13 से, तो हम यहाँ उल्टा कर देंगे, 14 माइनस 13 कर देंगे। आंसर क्या आ रहा है आपका, 1 आ रहा है। अब 1 आ रहा है तो ये तो ना तो 7 का मल्टीपल है ना तो 0 है, तो यहाँ पे ये नंबर जो है 7 से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक। यहाँ तक क्लियर है आप लोग को। इसके बाद अगला हम देखते हैं डिविजिबिलिटी बाय 8 से अगर हमें डिविजिबिलिटी चेक करनी है किसी नंबर की, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, इसमें आपका ये 4 के तरीके से, जैसे 4 का हमने डिविजिबिलिटी चेक किया था, सेम आपका ये भी 8 का डिविजिबिलिटी भी ऐसे है, बट वहाँ पे हमने केवल वंस और टेंस वैल्यू लेके चेक किया था। अब हमें 100 वैल्यू को भी लेके चलना है। देखिए, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 8 इफ द नंबर फॉर्म बाय इट्स डिजिट इन 100 टेंस एंड वंस प्लेस इज डिविजिबल बाय 8। किसी भी नंबर का अगर 100, 10 और वंस ये तीनों प्लेस को हम डिवाइड करते हैं 8 से, अगर वो पूरा डिवाइड हो जाता है, देन ये नंबर 8 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक। एग्जाम्पल यहाँ पे एक हम लेके चलते हैं 79,152। ये एग्जाम्पल आपकी बुक में दिया गया है, इसी सेम एग्जाम्पल को हम ले रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए वंस, टेंस एंड 100, ये वंस, ये टेंस और ये 100, ये तीनों वैल्यू हम लेके चलते हैं 152।
इसको डिवाइड करिए 8 से, कितनी बार जाएगा 15 में, 1 टाइम जाएगा, 8 हो गया। अगेन यहाँ पे क्या बच गया आपका, 15 में से 8 को माइनस करेंगे 7, अगेन 2 को यहाँ पे लिख लीजिए आप, 8 9 जा 72। तो ये क्या हो गया, डिविजिबल है ना, यहाँ पे 100 टेंस और वंस की जो वैल्यू है ये 8 से डिविजिबल है, देन कंप्लीट नंबर इज डिविजिबल बाय 8। ओके, अगेन यहाँ पे देखिए 348 आ रहा है इस डिजिट में। अगर हम इसको करते हैं 348, अब 348 को आप कर लीजिए, 348 को अगर आप किससे डिवाइड करते हैं 8 से, तो 8 4 जा हमको पता है, 8 4 जा आपका होता है 32, 2 यहाँ पे आ गया आपका और ये 8। अब देखिए 28 ये 8 से डिवाइड ही नहीं होगा, देन दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 8। ओके, क्लियर है यहाँ तक? बेटा आप अगर इस क्वेश्चन को करते हैं तो आपको ये इसका स्टेटमेंट भी लिखना है साथ में, जो यहाँ पे रूल दिया गया है इस स्टेटमेंट को आप लिख लीजिए, अपने अकॉर्डिंग जो भी चीज़ें हैं उसको लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कि दिस क्या 100 टेंस एंड वंस, ये डिजिट को मैंने क्या किया है, डिवाइड किया है, डिवाइड करने के बाद दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 8। तो इस तरीके से आप स्टेटमेंट भी लिखेंगे। अगेन हमारा टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 9 से डिविजिबिलिटी हमें चेक करनी है, तो इसके लिए क्या रूल होता है, अ नंबर ऑफ डिविजिबल बाय 9 इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाय 9। सेम रूल आपका ये जैसे हमने 3 का किया था, सेम वही है कि जो भी नंबर आपका गिवन है उन सबका आप सम कर दीजिए। सम करने के बाद जो आपका आंसर आता है अगर वो 9 से डिविजिबल है, देन दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 9, अदरवाइज नॉट डिविजिबल बाय 9। ठीक, ये दोनों कंडीशन आपका यहाँ पे गिवन है, जैसे 3 का है वैसे ही है, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा फोकस नहीं कर रही हूँ। अगला हम 10 का देखते हैं, टेस्ट ऑफ डिविजिबल बाय 10। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 10 इफ इट्स वंस डिजिट इज 0। अगर 10 से हमें किसी नंबर का डिविजिबिलिटी चेक करना है तो वहाँ पे मैंडेटरी है कि वंस डिजिट जो होगी वो 0 होनी चाहिए, अदरवाइज 10 से डिविजिबिलिटी नहीं होगी, उसकी डिविजिबल ही नहीं होगा। ठीक, तो यहाँ पे देखिए नंबर्स आपका गिवन है, ये बहुत ही आसान है, ये आपको बहुत पहले से रूल पता होगा। ठीक, अब यहाँ पे देखिए 21 हो गया, 32 हो गया, 63 है, 84 है, ये कोई भी नंबर इसमें से ऐसा नहीं है जो 10 से डिविजिबल है, क्योंकि 0 है ही नहीं किसी में वंस की वैल्यू, और ये ऊपर वाले जो नंबर इसमें सब में 0 है, तो ये 10 से डिविजिबल है, और दिस नंबर इज़ नॉट डिविजिबल बाय 10। ओके, अगेन हम टेस्ट करते हैं डिविजिबिलिटी आपकी 11 की, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 11 के द्वारा किसी नंबर की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 11 इफ द डिफरेंस ऑफ द सम ऑफ इट्स डिजिट। सम में डिफरेंस निकालना है, किसके सम में, ऑड प्लेस एंड द सम, ऑड प्लेस एंड द सम ऑफ द डिजिट इज इवन प्लेस। मतलब ही कि किसी भी नंबर का इवन प्लेस और ऑड प्लेस, उसका डिफरेंस अगर हम निकालते हैं फ्रॉम द वंस प्लेस इज आइदर 0 और अ मल्टीपल ऑफ 11। अगर उनका डिफरेंस 0 होता है और वो मल्टीपल होते हैं किसके, 11 के, देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 11। ठीक, तो इसको आप लोग समझिए। पहले तो ये जान लीजिए कि ऑड प्लेस एंड इवन प्लेस होता क्या है किसी नंबर का। जैसे मैंने यहाँ पे एक नंबर लिख लिया आपका 90456, ठीक, ये नंबर लिख लिया। अब पहला जो नंबर होगा ये होता है ऑड, दूसरा नंबर इवन, फिर अगेन तीसरा नंबर हमारा ऑड, चौथा नंबर यहाँ पे इवन, और पांचवा नंबर ऑड, फिर अगेन जितना भी होगा, मतलब एक ऑड फिर इवन, फिर ऑड फिर इवन, इस तरीके से ये चलता जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम लिखते हैं सम ऑफ ऑड नंबर का अगर हम सम लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 9 है और एक 4 है और एक 6 है, तो क्या हो जाएगा आपका ये 9 4 आपका हो गया 13 और 6, 13 में 6 ऐड करेंगे 19,
ये 19 आ गया। एंड सम ऑफ इवन नंबर इज 0 एंड 5। 0 एंड 5 यही दो ही आपके इवन नंबर है, तो 5 हो गया। अब इन दोनों का सम जो है उसको हम माइनस करते हैं। 19 माइनस 5 कितना आ जाएगा आंसर? आपका आंसर आ गया यहाँ पे 14। और 14 ना तो ये 0 है और ना ही ये 11 का मल्टीपल है। देन दिस नंबर इज़ नॉट डिविजिबल बाय 11। ठीक, ये नंबर आपका 11 से डिविजिबल नहीं है। अगेन एक एग्जांपल और हम देख लेते हैं। आपके यहाँ पे जो बुक में दिया गया है, पहला एग्जांपल हम देख लेते हैं 90728। ठीक, इसका हम चेक कर लेते हैं एक बार। अब देखिए यहाँ पे ऑड एंड ऑड, और ये 0 और 2 आपके इवन हो गए। तो अगेन यहाँ पे करिए सम ऑफ ऑड नंबर का सम करते हैं। देन क्या हो जाएगा आपका 9 + 7 + 8, इसको ऐड कर लीजिए आप। 9 और 8 आपका 17 हो गया। 17 में आप 7 और ऐड कर दीजिए। 17 में आपका 7 और ऐड हो जाता है, तो ये आपका हो जाता है 24। ठीक, तो आपका क्या आ गया? सम ऑफ ऑड नंबर इज 24। अगेन हम इवन नंबर का निकालते हैं। सम ऑफ इवन नंबर का अगर हम सम निकाल रहे हैं तो 0 एंड 2 दो नंबर आपके हैं, क्या आ गया? 2 आ गया। अब अगर माइनस करते हैं सम ऑफ ऑड नंबर माइनस क्या करेंगे? सम ऑफ इवन नंबर। तो 24 माइनस 2 इज इक्वल टू क्या आ गया? 24 में से 2 को माइनस करेंगे 22। अब 22 ये आपका क्या हो जाएगा? ये मल्टीपल है 11 का, क्योंकि 22 जो है 11 के टेबल में आता है। देन दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 11। ओके, तो अभी हमको 2 से लेके 11 तक के नंबर्स की डिविजिबिलिटी के बारे में पढ़ना था, जिसे हमने रीड कर लिया है। अब इसी के बिहाफ पे आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी है। ठीक है, एक्सरसाइज में हम चलते हैं। एक्सरसाइज में आपका फर्स्ट क्वेश्चन डिविजिबिलिटी टेस्ट आपको करनी है 2 की, फिर सेकंड में 3 का करना है, थर्ड में आपका 4 है, अगेन 5, अगेन आपका 5 में 6 से करना है, 6 नंबर क्वेश्चन में आपको 7 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है, एंड 7 नंबर में आपको 8 से इसकी डिविजिबिलिटी चेक करनी है। अगेन 8 नंबर क्वेश्चन में 9 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है, एंड 9 नंबर क्वेश्चन में 10 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है, एंड 10 में आपको 11 से चेक करना है। ठीक, आई होप आपका यहाँ तक का जो क्वेश्चन है वो क्लियर हो जाएगा। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल जिस तरीके से बताए हैं, सेम आपका जैसे ये सारे रूल्स हैं ऐसे ही आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक, एज एग्जांपल मैं यहाँ पे देख लेती हूँ, आप लोग देख लीजिए एक क्वेश्चन। जैसे 2 का डिविजिबिलिटी चेक करना है, तो फर्स्ट में आपका 0 है, तो हमने 2 वाला जब पढ़ा था डिविजिबिलिटी टेस्ट, तो उसमें रूल क्या था? जिस नंबर में जिस किसी नंबर का वंस प्लेस 0, 2, 4, 6, 8 ये नंबर्स होते हैं तो 2 से डिविजिबल होता है, देन ये 2 से डिविजिबल हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको फाइंड करना है कौन से नंबर 2 से डिविजिबल है, कौन से नहीं डिविजिबल है। अगेन 3 से ऐसे ही फाइंड करके आपको लिखना है, तो ये आपको चेक करना है। ठीक, आप ये क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद आपका जो क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 से हम नेक्स्ट वीडियो में इसको आपको प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि अभी आपकी वीडियो बहुत लंबी हो रही है। ठीक, तो अभी यहाँ तक के क्वेश्चन आप सॉल्व करिए, क्वेश्चन नंबर 10 तक। क्वेश्चन नंबर 11 to 17 ये आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करेंगे।